हेलो एवरीवन, लेट्स रिकॉल मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू फ्लैश नोट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोपियन एंड कॉलोनियल अराइवल की, तो वास्को डी गामा जो पोर्टुगीज़ था वो इंडिया में कब आया? मई 1498 में कलकत्ता पोर्ट में आया था। फर्स्ट ऑल सी रूट टू इंडिया। उसको वेलकम किसने किया था? जैमोरी ने, दैट इज़ किंग ऑफ कलकत्ता। प्रॉफिट मोटिव क्या था? ब्लैक पेपर गिव 60% मोर प्रॉफिट इन यूरोप। कि जैमोरिन ने उसको क्यों ऐड किया था? सो दैट कि उसको ब्लैक पेपर जो हमारे पास काली मिर्च होती है वो यूरोप में 60% उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी। पोर्टुगीज फॉर्म कहाँ कहाँ पे थी? कलकत्ता, गोवा, दमन, दियो, हुगली। कलकत्ता, गोवा, दमन, दियो, हुगली। CGDDH, कलकत्ता, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। ओके। अल्मेडा फर्स्ट वाइसराय था जो अराइव हुआ 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू। ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू कौन आया था? दैट इज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दैट इज अल्मीडिया। फिर आया था एल्ब्यूक्यूरिक, वो 1509 में आया था। रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया इज एल्ब्यूक्यूरी। देन गोवा एनेक्स्ट कब हुआ? 1510 में फ्रॉम आदिल शाह ऑफ बीजापुर। गोवा एनेक्स कब हुआ? दैट इज फ्रॉम आदिल शाह ऑफ बीजापुर 1510 में। देखो 1498 में वास्को डी गामा आया, 1505 में अल्मेडा आया, 1509 में एल्ब्यूक्यूर आया। देन हमारे पास गोवा एनेक्स हुआ 1510 में। पॉलिसी इनकरेज पोर्टुगीज इंडियन मैरिजेस लाइक गोल परमानेंट कॉलोनीज। कि पोर्टुगीज और इंडियन की मैरिजेस हो रही थी। मेन गोल क्या था? कि हमारे पास परमानेंट कॉलोनी बन जाए। अब यूरोपियन अराइवल सीक्वेंस वाइज एंड फर्स्ट फैक्ट्रीज हम याद करेंगे। 1498 में पोर्टुगीज अराइव हुआ। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनी? कोचीन में। 1498 में वास्को डी गामा आया। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी? कोचीन में। देन 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सूरत में फैक्ट्री बनी 1613 में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी? कोचीन में। ईस्ट इंडिया की कंपनी कहाँ बनी है? सूरत में, दैट इज़ इन 1613। अगर 1602 की बात करें तो यहाँ पे डच अराइव हुए थे। डच की फर्स्ट कंपनी कौन है? कहाँ पे थी? मसूलीपट्टनम में, दैट इज़ इन 1605। अब याद रखो सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज़। देन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई तो 1599 की थी, लेकिन उन्होंने कब बनाया? 1613 में। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आए थे, पर उन्होंने 1602 में आए थे, उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को बना लिया था। क्लियर है? ये याद रखना। नेक्स्ट आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री अब मसूलीपट्टनम में बनाई। 1699 में आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई। 1626 में कहाँ बनाई? आराम गाँव में। 1626 में कहाँ बनाई? आराम गाँव में। नेक्स्ट 1627 में डच ने बंगाली पीपली फर्स्ट मूव टू, देखो डच इन बंगाल थे, पिपाली फर्स्ट मूव टू बालासोर। ओके। देन 1633 में ईस्ट इंडिया हरिहार, बालासोर, उड़ीसा में। नेक्स्ट 1615 में ईस्ट इंडिया ने हुगली में बनाई। 1656 में डच ने चिनसुरा मेन हब चूज़ किया। 1656 में डच ने चिनसुरा को मेन हब चूज़ किया। लेटर कासिम बाजार, पटना, ढाका, माल्टा को। 1640 फ्रेंच आई हुए। फर्स्ट फैक्ट्री बनी सूरत में, दैट इज इन 1668। ओके जी, अब दोबारा से याद कर लो। ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी है? सूरत, इन 1613। पोर्टुगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी है? कोचीन में, इन 1503। 113 साल बाद बनी है। ठीक है। फिर 1605 में डच की बनी है मसूलीपट्टनम में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंच आए, तो फ्रेंच ने उन्होंने कहाँ पे बनाई? 1668 में सूरत में। ठीक है जी, ये याद रख लो। नेक्स्ट हमारे पास डिसिसिव बैटल्स है, उनको क्विक रिकॉल करेंगे। प्लासी की लड़ाई कब हुई? जून 1757 में। तो यहाँ पे जो लड़ाई थी वो बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। वॉन बाय ट्रैकरी, मतलब ट्रीटी के थ्रू वॉन हुई थी। मीर जाफर ऑन थ्रोन, मीर जाफर उस टाइम पे राजा था। 24 पैरागन सीडेड, 24 पैरागन्स दे दिए गए थे और क्लाइव को पर्सनली 234,000 पाउंड्स मिले थे। फिर आई वेंडीवर्ष की लड़ाई आई थी जन 1760 में, दैट इज इन आयरकुटे वर्सेस काउंटी लैली। काउंटी लैली इज फ्रॉम फ्रेंच एंड सर आयरकुटे इज फ्रॉम ब्रिटिश। फ्रेंच फिनिश एज अ पोलिटिकल पावर। वेंडीवर्ष की वो लड़ाई है जिसमें फ्रेंच खत्म हो गया था। फिर बक्सर की लड़ाई आई अक्टूबर 1764 में, मेजर हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम प्लस शाहजुद्दौला शालमटुल। रियल मिलिट्री सुपरमेसी प्रूव्ड हुई थी। अब बेसिकली जो मेन लड़ाई है जहाँ पे ईस्ट इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, दैट इज फ्रॉम बक्सर। ओके। नेक्स्ट एम्बूर ऑगस्ट
एम्ब्यूर की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? अगस्त 1749 में। मुजाफर जंग प्लस चंदा साहिब प्लस फ्रेंच प्लस अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन मारा गया था। ड्यूप्लेक्स गवर्नर बन गया था साउथ ऑफ कृष्णा का। ड्यूप्लेक्स कहाँ का गवर्नर बना था? साउथ ऑफ कृष्णा। किसकी लड़ाई में? एम्बूर की। प्लासी में मेन क्या था? कंट्रोल ऑफ बंगाल। बक्सर में पॉलिटिकल प्रेस्टीज अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, मतलब मिलिट्री की सुपीरियरिटी आ गई। सर जेन स्टीफन, बक्सर डिजर्व मोर क्रेडिट देन प्लासी। नेक्स्ट हमारे पास आया एंग्लो मैसूर वॉर। अगर हम एंग्लो मैसूर की वार करें तो हमारे पास 4 वॉर्स हैं, तो याद रख लो 67 टू 69। 67 को मेरे फादर का 67 की एज में मेरे फादर बर्थ हुआ है, 69 में मेरी मदर इन लॉ का बर्थ हुआ है, ठीक है। तो 1767 टू 69। अब 80 से 84 की बात करें तो वो दशक है 80 का दशक। फिर 90 से 92 वाला दशक। नेक्स्ट है 99, अब जनजी वाला दशक आ गया। तो याद रखना है फादर वाले से, फिर उसके बाद फादर अब बड़े हो गए 10-12 साल के। अब फादर 10-12 साल के हो गए तो मिलेनियम बन गया। मिलेनियम के बाद वो जेनजी वाले रूट में आए। तो 1767 को हम इसको याद कर सकते हैं। 67 टू 69, 80 टू 84, 90 टू 92 एंड 99। अब यहाँ भी आया डिटेल्स। अगर हम डिटेल्स की बात करें, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में गवर्नर कौन थे? वेरेलिस्ट। बेसिकली यहाँ पे ट्रीटी कौन सी हुई थी? मद्रास की, अप्रैल 4 1769 को। अप्रैल 4 1769 को ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके कारण हुई थी? एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिश सूड फॉर पीस। नेक्स्ट आया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज इन 1780 टू 1784। गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग। हैदर अली डाई हुआ था 1782 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसका कॉन्सिक्वेंस है? दैट इज ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ब्रिटिश रिटर्न ऑल टेरिटरी। ब्रिटिश ने अपनी सारी टेरिटरी वापस कर दी। नेक्स्ट थर्ड वॉर हुआ 1792-92। लॉर्ड कॉर्निवल्स वहाँ पे गवर्नर जनरल थे। ट्राइपेरेट अलायंसी वर्सेस टीपू। टीपू सो टर्की प्लस फ्रांस फेल्ड। सो यहाँ पे जो थर्ड वॉर में टीपू सुल्तान थे, तब ट्रीटी कौन सी हुई? श्रीरंगपटना की, ठीक है। तो टीपू सरेंडर्ड हाफ टेरिटरी एंड 2 सन्स एज हॉस्टेजेस। नेक्स्ट आया फोर्थ वॉर, दैट इज इन 1799, लॉर्ड वेलेस्ली। देखो फर्स्ट कौन थे? वेरेलिस्ट, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस एंड वेलेस्ली, ठीक है। वेलेस्ली मई 4 1799 को लड़ाई हुई थी। श्रीरंगपटना फोर्ट ब्रीच कर दिया गया था। टीपू मार्टियर हो गया था। फैमिली को वेल्लोर जेल में कैद कर लिया गया था। मैसूर की पावर खत्म हो गई और एंग्लो मैसूर वार का सारा किस्सा खत्म। नेक्स्ट आया हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो बोर्न कब हुए थे? नवंबर 13 1780। नवंबर 13 1780। नवंबर 13 को 1780 में वो बॉर्न हुए। फादर कौन थे? चीफ थे शुक्रचक्र मिसल के। लाहौर में 1798 टू 99। जमन शाह अटैक्ड पंजाब। Cannons fall in Chenab. Ranjit returned them. Jaman Shah gave Raja title to Subedar of and plus Subedar of Lahore. Who give Raja title to Maharaja Ranjit Singh? That is Jaman Shah. कैपिटल कौन सी थी? लाहौर, पॉलिटिकल कैपिटल। अमृतसर कौन सी थी? रिलीजियस कैपिटल। याद रख लो, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पॉलिटिकल कैपिटल थी लाहौर और रिलीजियस कैपिटल थी राजस्थान। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809। 25 अप्रैल 1809 विद ब्रिटिश सतलुज एज बाउंड्री। 25 अप्रैल 1809, ठीक है। फिर कॉन्क्वेस्ट, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819, पेशावर 1834। मुल्तान को कब जीता? 1818 में, कश्मीर को 1819 में, पेशावर 1834 में। कोहिनूर गिफ्टेड बाय आमिर शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान। महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर किसने दिया था? आमिर शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान। डेथ कब हुई? 1839, सक्सीडेड बाय खड़क सिंह। नेक्स्ट कौन था इनका? खड़क सिंह। अब 1839 में वहाँ पे उनकी डेथ किस वजह से हुई थी? पैरालिसिस के अटैक की वजह से। फेमस कौन? गॉड टुक लाइट ऑफ वन आई सो आई सी ऑल रिलीजियस एज वन। उन्होंने बोला था कि मेरे चेचक की बीमारी थी जिसकी वजह से उनको एक आंख से नहीं दिखाई देता था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट बोला था कि गॉड ने मेरी एक आंख ले ली है, इसलिए मैं सारे रिलीजन्स को एज इट इज समझता हूँ। मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 एंड पेशावर 1834। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में विद ब्रिटिश सतलुज कहाँ क्या बन गया था उसके? बाउंड्री। लाहौर 1798 टू 99 में वहाँ पे जमन शाह आया था। जमन शाह ने कैनन पंजाब को अटैक किया था। चेनाब में गिर गया था कैनन। रंजीत रिटर्न देन जमन शाह गिव राजा टाइटल टू देम। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रिटिश पॉलिसी फेसिस बाय सब्सिडरी अलायंसेस। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी अलायंसेस हुई हैं। फेज़ वन में 1740 टू 65 कंपनी स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी विद इंडियन प्रोविंसेस, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहती थी हमें इक्वलिटी मिले। 1765 टू 1813 रिंग फेंस प्लस सिक्योरिटी सेल, वॉरेन हेस्टिंग प्लस वेलेस्ली बफर स्टेट्स बना रहे थे। 1813 टू 57 सबऑर्डिनेट सेपरेशन। 1858 टू 1935 सबऑर्डिनेट यूनियन, क्राउन रूल आ गया था। 1858 टू 1935 क्या था? क्राउन रूल। 1935 टू 47 इक्वल यूनियन, मतलब वो इंडिपेंडेंस चाह रहे थे।
अब याद रखो सब्सिडरी अलायंसेस, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 टू 1805, 1798 टू 1805 में सब्सिडी लाइन्स की थी। इंडिया स्टेट पेज ब्रिटिश आर्मी, इंडियन जो स्टेट्स थी वो ब्रिटिश आर्मी को पे करेगी। ब्रिटिश रेजिडेंट एट कोर्ट, जो ब्रिटिश थे मेन कोर्ट में काम कर रहे थे, कोई भी एक्सटर्नल अलाइंसेस नहीं होगी, नो एक्सटर्नल अलाइंस। इंडिया स्टेट पेज फॉर ब्रिटिश आर्मी, इंडियन स्टेट ब्रिटिश आर्मी के लिए पेमेंट करेगी। ब्रिटिश रेजिडेंट एट कोर्ट, नो एक्सटर्नल अलाइंसेस। लॉर्ड वेलेस्ली थ्रू हुए थे सब्सिडरी अलाइंसेस दैट इन 1798 टू 1805। कौन कौन से स्टेट ने एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावर, भोंसले, सिंधिया एंड होलकर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर। पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर। सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद ने 1798 टू 1800। फिर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, भोंसले दिसंबर 1803, 1804 एंड 1818 में किसने होलकर ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट आया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का मतलब था कि जो अडॉप्टेड सन्स है वो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेक्स्ट हायस्ट, ठीक है। सो स्टेट लैप्स टू ब्रिटिश, वहाँ पे अगर किसी रूलर की डेथ होगी, उनके पास बेटा नहीं है, तो जो स्टेट है वो किसको चली जाएगी? ब्रिटिशर्स को चले जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था। तो 1848 जैतपुर एंड संबलपुर 1849, अब लॉर्ड डलहौजी के थ्रू था। अब सब्सिडी अलायंसेस लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805। अब नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स दैट इज बिटवीन 1848 टू 56, 1848 टू 56। भगत 1850, उदयपुर 52, झांसी 1853। झांसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कब एप्लीकेबल हुआ था? 1853। नागपुर 54, करौली 55, अवध फेब 13 1856। मेल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्यूज, वाजिद अली शाह डिपोज्ड। नेक्स्ट अब देखो बच्चे, रिवोल्ट याद करेंगे। मेरठ में मई 10 1857 आउटब्रेक हुआ था। मंगल पांडे बैरकपुर में स्पार्क स्टार्ट हो गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर प्लस बख्त खान थे। कानपुर में नाना साहेब एंड तांत्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार में कुंवर सिंह थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। उनकी रीजन क्या है? लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टैक्सेशन, ग्रीस कैटेगरीज फील्ड, कोई भी यूनिटी नहीं थी। रेलवे टेलीग्राफ ब्रिटिश के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई, क्राउन रूल आ गया, वाइस रॉय आने स्टार्ट हो गए। 1857 इज इक्वल टू 100 ईयर्स आफ्टर प्लासी। 1857 का मतलब क्या है? 100 ईयर्स आफ्टर प्लासी। अब मेरठ में मई 10 1857 में रिवॉल्ट का आउटब्रेक हुआ था। मंगल पांडे जो बैरकपुर में था वहाँ पे स्पार्क क्रिएट हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह प्लस बख्त खान थे। नेक्स्ट कानपुर में नाना साहब एंड तांत्या टॉप थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार में कुंवर सिंह थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। ये याद रखने आपने, ठीक है। नेक्स्ट आया बच्चे कोल रिवोल्ट 1832, ट्राइबल अपराइजिंग। कोल रिवोल्ट कब हुआ था? अगेंस्ट आउटसाइडर प्लस लैंड ट्रांसफर, छोटा नागपुर में। कोल रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? 1832 में कोल रिवोल्ट, दैट इज इन छोटा नागपुर। संतलहुल सिद्धू कानू एंड जमींदार महाजन प्लस ब्रिटिश। सिद्धू कानू वर्सेस जमींदार महाजन प्लस ब्रिटिश। संथल रिवोल्ट भी ट्राइबल रिवोल्ट है, दैट इज बिटवीन 1855 टू 56। नेक्स्ट हमारे पास आया मुंडा उलिगन, बिरसा मुंडा अगेंस्ट डाकूज एंड धरती आबा, ठीक है। तो 1899 टू 90। कुका मूवमेंट बेसिकली रिलीजियस प्योरिफिकेशन थी एंटी ब्रिटिश के खिलाफ। नेक्स्ट रूट कॉज इसका थे फॉरेस्ट एक्ट 1865 प्लस 1878 के। खून का थी जॉइंट ऑनरशिप थ्रेटन मशीनरीज रेवेन्यू, सब कुछ करना है। अचीवमेंट क्या था? सिंपल पैरागन एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये ट्राइबल रूल, बस इतना याद रख लो। कोल रिवोल्ट आया था 1832 में। संथल रिवोल्ट 1855 टू 1856। मुंडा उलिगन रिवोल्ट आया था 1899 टू 1900। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सोशल रिफॉर्मर्स। अब हम क्या करेंगे? पर्सनैलिटी के थ्रू सारा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम पर्सनैलिटीज़ के थ्रू सारा टॉपिक को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो आफ्टर दैट वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो स्टार्ट करते हैं हम सोशल रिफॉर्मर से। तो सबसे पहले हमारे पास है राजा राम मोहन राय। उनको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनिसेंस। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? आत्मीय सभा। ब्रह्मो समाज कब आया था? 1828 में। देन ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज 1828, फिर ब्रह्मो समाज। सती अबॉलिश्ड बंगाल, सती रेगुलेशन 1829 में लॉर्ड बेंटिक थे। सती लॉर्ड बेंटिक, ओके। राजा टाइटल दिया था अकबर II ने 1831 में। सेंट एज अ एमिशरी टू ब्रिटेन। संबद कौमुदी उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर लिखा था 1821 में। मीरुल अकबर
पर्शियन जनरल था 1822 का मिरट उल अकबर, पर्शियन जनरल था 1822 का, राजा राम मोहन रॉय का। परसेप्ट ऑफ जीसस 1822 में एक मॉडर्न टीचिंग एक्सट्रैक्ट था विदाउट एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी। परसेप्ट ऑफ जीसस का एक क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक बुक थी जिसपे वो विदाउट क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किए वो उनसे शिक्षा ले सकते थे। तुफ्त उल मुवद्दिन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, आर्ग्यूमेंट फॉर मोनोथिज्म यूजिंग रीजन। नेक्स्ट हमारे पास है बंकिम चंद्र विद्यासागर जम्बेकर। बंकिम चंद्र फर्स्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे। कंसेप्चुअल नेशनलिज्म इन इंडिजिनियस टर्म, आनंद मठ 1882, आनंद मठ कब हुआ था 1882। बेसिकली इट इज अ वंदे मातरम का सोर्स है, मोस्ट रिनोड नॉवल। आनंद मठ बेसिकली 1882 में राइट किया था नॉवल है। अंशुलिन समिति परमात्मा नाथ मित्र इंस्पायर्ड बाय बंकिम चंद्र फाउंडेड अंशुलिन समिति। अंशुलिन समिति बंकिम चंद्र से इंस्पायर्ड होकर प्रार्थना नाथ मित्र ने बनाई थी। अंशुलिन समिति रिलेटेड टू बंकिम चंद्र, इंस्पायर्ड बाय बंकिम चंद्र थ्रू परमात्मा नाथ मित्र। विद्यासागर, विद्यासागर प्रोजेनिटर ऑफ बंगाली प्रोस, विडो री मैरिज, फीमेल एजुकेशन। अगर विडो री मैरिज की बात आ जाए, फीमेल एजुकेशन की बात आ जाए, प्रोजेनिटर ऑफ बंगाली प्रोज आ जाए, दैट इज विद्यासागर। विडो री मैरिज एक्ट कब आया था 1856 में, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ विद्यासागर कैंपेन अपोज्ड बाय डलहौजी। डलहौजी ने इसको अपोज किया था। विडो री मैरिज एक्ट कब आया था 1856 में। जम्बेकर फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, दर्पण 1832, दिग्दर्शन 1840। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म इज जम्बेकर। दर्पण 1832, दिग्दर्शन 1840। दर्पण 1832 फर्स्ट मराठी इंग्लिश 40 नाइट सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इनलाइटमेंट के लिए ऊपर था। नेक्स्ट ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1848 में उन्होंने लो एजुकेट स्टार्ट किया था बॉयज़ एंड गर्ल को जो लो कास्ट के थे। 1852 में उन्होंने स्कूल बनाया था अनटचेबल्स का, नाइट स्कूल था। बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑनर्ड हिम। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में बनाया। सत्यशोधक समाज जब भी आ जाए तो ज्योतिराव फुले, उनका मेन गोल क्या था, लोअर कास्ट जो वर्ण कास्ट है उनको हिंदू सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज करना। 1876 में उन्होंने पूना म्यूनसिपैलिटी बनाई। 1877 में उन्होंने दिनबंधु न्यूज़पेपर एसोसिएट फाउंडर थे वो। 1888 में बॉम्बे गिव महात्मा ऑनरफिक सिटीजन, उन्होंने महात्मा का टाइटल दिया था बॉम्बे 1888 में। उन्होंने ब्रह्मनाची कसब 1869, गुलमगरी 1873, सर्वजनक सत्य धर्म पुस्तक 1891 में उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है परियर ईवी रामास्वामी नाइकर। बेसिकली परियर इज अ ग्रेट सेज रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मिस्ट। बच्चे जब भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात आ जाए तो रामास्वामी नाइकर लेके आना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 to 1926। ऑल्सो ड्रेविडियन अपलिफ्टमेंट, एंटी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी रैशनलिज्म। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज 1925 या 1926 के बीच में करप्शन चल रही है इसकी। फिर कुडू और साई 1925 उनका जर्नल था। जस्टिस पार्टी प्रेसिडेंट थे 1938 में। तमिलनाडु एज अ सेपरेट स्टेट थी ब्रिटिश के अंडर। द्रविड़ नाडु 1932 में। एडवोकेट इंडिपेंडेंट द्रविड़ स्थान, इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत है। नेक्स्ट है जी सर अहमद खान। सर अहमद खान माओ कॉलेज 1877। बच्चे यहाँ ये याद कर लो, असभ्य भगवत 1858 में इनका काम था। असद भगवत बेसिकली 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज थे सर अहमद खान के थ्रू। असाब बगावत तजीब उल अखलक, तजीब उल अखलक एक मैगजीन थी बेसिकली जो सोशल रिफॉर्म थे मुस्लिम्स के। अलीगढ़ मूवमेंट, सीड्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेटर बिकम AMU, दैट इज ऑल्सो थ्रू सर अहमद खान। अब मुस्लिम MAO कॉलेज 1875 के अलीगढ़ में बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है बच्चे फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स। तिलक लोकमान्य, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। लाल बाल पाल, लालपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। न्यू इंग्लिश स्कूल 1876 विद गोपाल गणेश अग्राकर पुणे। 1885 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज एस्टेब्लिश। न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। मास मोबाइलेशन, गणेश चतुर्थी, शिव जयंती फेस्टिवल फॉर नेशनल यूनिटी। होमे रूल लीग विद एनी बसंत प्लस GS खपारडे। होमे रूल लीग विद एनी बसंत प्लस GS खपारडे। मांडला प्रिजन, मांडला प्रिजन में 1908 में 1914 तक वो 6 साल के लिए जेल में रहे थे। डिफेंडिंग पर फुल्ला चक्की प्लस खुदीराम बोस। वर्क ओरियन, आर्कटिक होमो, वेद्स, गिरो रहस्य। नेक्स्ट है जी लाला लाजपत राय वर्सेस बीरबल। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी लॉयन ऑफ पंजाब का टाइटल था और बिपिन चंद्र फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया किसको बोला गया था? बिपिन चंद्र पाल को। INC के प्रेसिडेंट थे 1920 के लाला लाजपत राय।
और बिपिन चंद्र पाल जॉइंट कांग्रेस के 1886 के प्रेसिडेंट थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज, जेम्स ए स्कॉट 1928 में डेथ हो गई थी। और जो बिपिन चंद्र पाल थे उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में पॉपुलर हुए थे। तब इन्होंने यंग इंडिया 1916 में पब्लिश किया था। प्रादेश, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, स्वराज, ये सब कुछ बिपिन चंद्र है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1917, दैट इज ऑल्सो थ्रू लाला लाजपत राय। दादाभाई नौरोजी, गोखले, सीआर दास एंड मोतीलाल। नौरोजी टाइटल ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडियन ग्लैडस्टोन, इंडिया ग्लैडस्टोन। नौरोजी फर्स्ट इंडियन इन हाउस ऑफ कॉमन। नौरोजी का क्या है? फर्स्ट इंडियन इन हाउस ऑफ कॉमन। फर्स्ट टू डिमांड स्वराज इज दादाभाई नौरोजी। कलकत्ता में 1906 के आईएनसी सेशन में किया था। फर्स्ट कौन था? दादाभाई नौरोजी। आईएनसी सेशन 1906 में किया था। ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दैट इज ऑल्सो दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादाभाई नौरोजी। गोखले, गांधी जी पोलिटिकल गुरु। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 कौन थे? गोखले जी। आईएनसी प्रेसिडेंट बनारस 1905 गोखले साहब। सीआर दास डिफेंडेड औरबिंदो अलीपुर बॉम्ब केस। स्वराज पार्टी 1923 में बनाई है। फर्स्ट मेयर कलकत्ता के थे दास फॉर्मूला देश बंधु। मोतीलाल नेहरू होम रूल मूवमेंट 1916। स्वराज पार्टी विद सीआर दास। स्वराज पार्टी बनाई कब है? 1923। होमे रूल कब बना है? 1960 में। आनंद भवन स्वराज भवन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है भगत सिंह एंड अशफाकुल्ला खान। भगत सिंह रिजेक्टेड गांधी एंड नॉन वायलेंस, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट एंड एथीस्ट। नौजवान भारत सभा 1926 में प्रमोट थी, रेवोल्यूशन प्रमोट किया था, रैली, लेबर एंड सब कुछ। HSRA हिंदुस्तान। नेक्स्ट है जी भगत सिंह। सो भगत सिंह बेसिकली नौजवान भारत सभा हमारे पास स्टार्ट हुई है। नौजवान भारत सभा 1926 में प्रमोट करी रेवोल्यूशन, रैली, पीजन एंड लेबर। नेक्स्ट है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन विद सुखदेव प्लस चंद्रशेखर आजाद। HSRA 1928 सुखदेव प्लस चंद्रशेखर आजाद। दिल्ली असेंबली अप्रैल 1929 में उन्होंने बॉम्ब थ्रो किया था। मेक द डेफ हियर। बख्तेश्वर दत्त not intended to kill anyone, okay, hanged on March 23 1931, one day early, Lahore jail में, remains cremated in secret. Martyrs Day March 23, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Work क्या? YMNST the jail notebook. Ashfaqullah Khan basically Kokri train robbery August 1925. Shahjahanpur Lucknow train fund HSRA. Ashfaqullah execution December 19 1927 फैजाबाद जेल। एक्सक्यूशन कब हुई? दिसंबर 19 1927, दैट इज इन फैजाबाद जेल। नेक्स्ट महात्मा गांधी की इवेंट कौन है? जनवरी 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, दैट इज भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस किसको कब मनाया जाता है? जैन 9 1950 जैन 9 को। 1916 में फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण इंडिगो फार्मर्स के लिए था। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, दैट इज फार्मर प्लस क्रॉप फेलियर। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, दैट इज फॉर मिल वर्कर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 1920 टू 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन फ्रॉम आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। मार्च 12 1930 में चार्ज मार्च स्टार्ट फ्रॉम साबरमती, मार्च 12 1930 में। फिर अप्रैल 6 1930 में उन्होंने सॉल्ट ब्रेक कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस बिगन हो गई अप्रैल 6 1930। 5 मई 1930 वो अरेस्ट हुए यरवेडा जेल में। सरोजनी नेडू लीड्स दरसना रेड सरोजनी नेडू ने लीड की। मार्च 5 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। पीपल डिसअपॉइंट हुए, भगत सिंह नॉट पार्डन्ड। 1932 में पूना पैक्ट विद अंबेडकर दलित रिजर्वेशन के लिए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई। नेक्स्ट हमारे पास है नेहरू जी इज बोर्न ऑन नवंबर 14 1889 इन इलाहाबाद। सुभाष चंद्र बोस इन जनवरी 23 1897 इन कटक। उन्होंने होमी रूल लीग के 1919 में क्या होम रूल लीग के 1919 में सेक्रेटरी रहे हैं। फर्स्ट किसान मार्च ऑफ 1920। फर्स्ट किसान मार्च ऑफ कब हुआ था? 1920 में। ICS फोर्थ रैंक 1920, रिजाइंड आफ्टर जलियांवाला बाग। मेंटर कौन थे? गांधी। देशबंधु सीआर दास ऑन गांधीज एडवाइस। Dominion status opposed, wanted complete independence. Opposed, formed independent league. INC president Lahore session 1929, complete independence adopted. लाहौर सेशन में 1929 में उन्होंने क्या बोला था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड। हरिपुरा 1938, सुभाष चंद्र बोस किस INC के प्रेसिडेंट थे? हरिपुरा 1938 के। री इलेक्टेड 1939, डिफीटिंग गांधी कैंडिडेट सीता मार्या। उन्होंने गांधी के कैंडिडेट को हरा दिया था 1939 में ही। मूव्ड क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अगेंस्ट
अगस्त 7 1942 वैनिश्ड जैन 1941 जर्मनी में, रेडियो बर्लिन सिंगापुर एंड आईएनए एंड फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया प्लेन क्रैश अगस्त 18 1948 तेपिया रिपोर्टेड। बी आर अम्बेडकर, सरोजनी एंड टैगोर प्लस जिन्ना, तीनों के बारे में करेंगे। अम्बेडकर कहाँ बोर्न हुआ था? अप्रैल 14 1981 में 1890 महार फैमिली, कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। पूना पैक्ट 1932 विद मालविया हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट ट्रेडेड फॉर मोर रिजर्व सीट विद इन जनरल इलेक्टोरेट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनना चाहिए रिजर्व सीट के लिए विद इन जनरल इलेक्टोरेट। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 वॉन 15 सीट्स इन 1937, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। भारत रत्न 1990 में पोस्थुमस। आरटीसीएस ओनली इंडियन टू अटेंड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक पहला इंडियन है बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। कीवर्ड्स एनिलिशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धर्म, मुकानकाया न्यूज़पेपर 1920, सरोजिनी नायडू नाइट एंगल ऑफ इंडिया बाय गांधी, आईएनसी प्रेसिडेंट 1925, आईएनसी प्रेसिडेंट 1925, फर्स्ट वुमेन गवर्नर यूपी 1947, फर्स्ट गवर्नर वुमेन गवर्नर यूपी 1947। टैगोर गीतांजलि नोबल 1913, शांति निकेतन 1901, रिनाउंस नाइटहुड पोस्ट जलियांवाला। टैगोर नेशनल एंथम जनगण मन इंडिया, अमर शनार बांग्लादेश में। जिन्ना 14 पॉइंट्स 1929, 14 पॉइंट्स 1929, लाहौर सेशन 1940, पाकिस्तान रेजोल्यूशन अपोज नॉन कॉपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्वराज पार्टी 1923 में सी आर दास ने बनाई थी। सी आर दास कौन थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जनवरी 1923 विद मोतीलाल नेहरू। स्ट्रेटजी एंटर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑब्स्ट्रक्ट कॉलोनियल गवर्नेंस विद इन। सी आर दास प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी थे। श्रीनिवास अय्यर नगर मद्रास के फाउंडर थे। एनसी केलकर। विठल भाई पटेल इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 1925। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाहौर में स्टार्ट हुई थी 1929 में। फेब 1930 में गांधी गिवन लीडरशिप टू साबरमती। साल्ट मार्च कब हुआ था? मार्च 12 1930 में। 41 माइल्स अप्रैल 6 एट डांडी ब्रोक सॉल्ट लो। सुभाष बोस कंपेयर्ड मार्च टू नेपोलियन मार्च फ्रॉम इल्बा टू पेरिस। तमिलनाडु राजा गोपालचारी ट्राई, ओके ये करने की जरूरत नहीं है। गांधी अरेस्ट कब हुए थे? 5 मई 1938 में यारवेदा जेल में। अब्बास तैयबजी टुक ओवर देन सरोजिनी नायडू, ओके ये भी कुछ नहीं है। बच्चा खान खुदाई रेड शर्ट्स नहीं, बच्चा खान। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? दैट इज इन मार्च 15 1931। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ गए थे। भगत सिंह हैंग नॉट कैंसल। अब देखो बच्चे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कोई भी कांग्रेस का मेंबर नहीं था। 1889 इंडियंस, अपूर्व अम्बेडकर, जिन्ना, आगा खान, फजलुल हक, ये सारे थे। चेयर्ड बाय पीएम रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड कौन थे? फर्स्ट राउंड टेबल थे रामसे मैकडोनल्ड। नो रिजल्ट, कांग्रेस एब्सेंट, डिससेटिस्फेक्शन। सेकंड आरटीजी सितंबर दिसंबर 1931, सितंबर टू दिसंबर 1937। गांधी सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव था। सरोजनी मालविया एनी बसंत भी थे। गांधी ऑन एसएस राजपुताना किंग हॉल लंदन। Failed, Ambedkar demanded separate Dalit electorate. Gandhi opposed, returned barehanded. RTC November, Congress boycotted again. Ambedkar attended only Indian at all 3. No result, Congress absent. Cabinet Mission Plan 1946. Attlee become PM July 26, 1945 को। Dispatch announce हुआ, अभी करने की नहीं है। Mission arrived. Okay, INA Red Fort, November 1945 to May 1946, 10 court martial, 17 and I think done है। राजेंद्र प्रसाद चंपारण, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट तीनों में पार्टिसिपेट थे। प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। भारत रत्न मिला 1962 को। अरुण असफ होस्टेड आईएनसी फ्लैग। गोवाला टैंक मुंबई 1942, फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली 1958। राजगोपालचारी फर्स्ट प्रीमियर मद्रास 1937, फाइनल गवर्नर जनरल। भारत रत्न मिला 1955। विनोबे गांधी मोस्ट रिव्यूड डिसिपल, फर्स्ट इंडियन विजिल सत्याग्रही 1940। बुद्धा मूवमेंट पूछमली तेलंगाना, बस बहुत है। रासबिहारी घोष ने आईएनए को फाउंड किया था बैंकॉक 1942 फर्स्ट सेशन में। हैंडेड ओवर टू सुभाष बोस, डाइड टोक्यो, ओके बस बहुत है। खान अब्दुल गफर खान को ये याद करना है। फ्रंटियर गांधी, खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, सारा कुछ याद करना है इसके लिए।